Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to discuss about the syllabus of BSTC examination 2024. आज हम इस सेशन के अंदर BSTC एग्ज़ाम जिसे आजकल प्री DLED के नाम से जाना जाता है उसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए राजस्थान BSTC का जो एग्ज़ाम है ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पंजीयक शिक्षा विभाग द्वारा करवाया जाता है और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से केवल 12वीं पास होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, ओनली योग्यता आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में आपको BSTC की कॉलेज अलॉट होती हैं और कॉलेज 2 साल का कोर्स होता है और उसके पश्चात 2 साल के कोर्स के पश्चात आप रीट प्री और मेन दोनों क्लियर करके 3rd ग्रेड यानी पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनते हो। तो ये रहती है BSTC की प्रक्रिया। BSTC कोर्स की ये प्रक्रिया रहती है और इस कोर्स को करने से ये फ़ायदा होता है, आप टीचर बन जाते हो पहली से लेकर 5वीं तक के। तो मैं अब बात करता हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड पाठ्यक्रम के बारे में। हमारा मकसद वीडियो बनाने का यही था, पाठ्यक्रम डिस्कस करना। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान BSTC के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या की यदि हम बात करें तो कुल प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं 200 और यदि कुल अंकों की बात करें तो वो कुल होते हैं 600, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसमें समय 3 घंटे रहता है, मतलब पेपर का एग्ज़ाम का जो समय है वो 3 घंटे रहता है। और इसमें आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, आप जब भी अपनी तैयारी शुरू करो तो आपको 400 प्लस का आंकड़ा लेकर ही शुरू करनी है तैयारी, क्योंकि मेरिट पिछले कई सालों से हाई जा रही है। तो 400 प्लस मेरिट इस बार भी रहने की संभावना है, तो 400 प्लस लेकर तैयारी शुरू कीजिए। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान BSTC के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एकदम सटीक जानकारी आपके साथ लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर कितने प्रश्न हैं, कितने नंबर के और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर 50 प्रश्न और 150 नंबर के पूछे जाते हैं। उन 50 प्रश्नों के अंदर आपको 4 विषय प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। कौन कौन से है वो विषय? एक तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ये 4 सब्जेक्ट हैं राजस्थान जीके के अंदर सम्मिलित हैं। इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आपको 50 प्रश्न तैयार करने हैं और 150 नंबर के वो आएंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ राजस्थान के इतिहास के, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें आपको राजस्थान की सभ्यताएं पढ़नी है, राजवंश जैसे गुहिल, राठौर, चौहान, कछवाहा राजवंश पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़नी है, किसान आंदोलन पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन पढ़ना है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ना है और राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। तो ये राजस्थान के इतिहास के टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कवर करने हैं। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान के भूगोल के, आपको कौन कौन से टॉपिक, ये सभी टॉपिक है राजस्थान जीके के अंतर्गत ही है। तो राजस्थान भूगोल के आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर राजस्थान के नए जिले, राजस्थान के संभाग, राजस्थान की सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की तटीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसके अंदर कितने ज़िले हैं, उन ज़िलों की स्थिति क्या है, उसका विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तमाम चीज़ें आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत ग्रहण करनी है। फिर बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जैसे मरुस्थल हो गया, थार का रेगिस्तान हो गया, अरावली हो गया, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, इनको भी आपको पढ़ना है। राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसके अंदर राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें पढ़नी हैं, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की कृषि, राजस्थान की खनिज, राजस्थान की पशु संपदा, राजस्थान की जनसंख्या, उद्योग और मिट्टियाँ, राजस्थान की हस्तकला, प्रमुख फसलें, राजस्थान के वन्य जीव, राजस्थान के राष्ट्रीय अभयारण्य। तो ये टॉपिक हैं आपके राजस्थान के भूगोल के। राजस्थान इतिहास के टॉपिक आपने देख लिए, राजस्थान के भूगोल के टॉपिक आपने देख लिए। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की कला एवं संस्कृति के कौन कौन से टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। तो राजस्थान की कला संस्कृति के आपको इसके अंदर लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक संत, मेले एवं त्यौहार, चित्रकला एवं हस्तकला, स्थापत्य कला,
स्थापत्य कला में क्या क्या आता है? दुर्ग, महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, मंदिर, बावड़ियाँ, मस्जिद आदि। इन टॉपिकों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर लोक नृत्य है हो गया, लोक नाट्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, संस्कार, प्रथाएं, वेशभूषा एवं आभूषण, जनजातियाँ, राजस्थानी भाषा, बोलियाँ एवं साहित्य। तो ये जो टॉपिक है वो आपके कला एंड संस्कृति के अंतर्गत है, आपको पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। तो राजस्थान की राज व्यवस्था से आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता और राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन व राज्य प्रशासन, इन टॉपिकों का अध्ययन करना है। अब तक हमने जो टॉपिक आपको बताए हैं, मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक हैं राजस्थान जीके के, और इन सभी टॉपिक को मिलाकर आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंक मार्किंग होगी। अब मैं सेकंड और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम नॉर्मली भाषा में कहें तो रीजनिंग और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, इसके भी आपके 50 प्रश्न 150 अंक के आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, आप टॉपिक नोट कर लीजिए, पेन और कॉपी लीजिए और टॉपिक को नोट करते चलिए, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग का हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे कम से कम 4-5 सवाल प्रतिवर्ष पूछ लिए जाते हैं। आकृतियों की गणना, कैलेंडर, घड़ी परीक्षण, वैन आरेख, ये टॉपिक है। कथन निष्कर्ष हो गया, दर्पण जल प्रतिबिंब हो गया, सांकेतिक भाषा परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला, रिश्ता नाता, पहेली परीक्षण, अंकगणितीय तर्क शक्ति, घन एवं भाषा। अब मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से टॉपिक अति महत्वपूर्ण आपको पढ़ना बहुत जरूरी। एक तो कैलेंडर से हर साल सवाल पूछा जाता है, एक घड़ी का सवाल, और 4-5 सवाल वैन आरेख से पूछे जाते हैं, और 1-2 सवाल इससे भी पूछे जाते हैं, दर्पण और जल प्रतिबिंब से। सांकेतिक भाषा परीक्षण से तो 2022 के अंदर 10 प्रश्न पूछे थे, और अंग्रेजी वर्णमाला से भी पूछे जाते हैं, रिश्ते नाता से भी प्रश्न आता है, और अंकगणितीय तर्क शक्ति से भी प्रश्न है वो आता है। कुछ और टॉपिक बच गए हैं, वो टॉपिक कौन से आप देख लीजिए। बैठक व्यवस्था हो गया, क्रम परीक्षण, दिशा परीक्षण। अब दिशा परीक्षण से प्रतिवर्ष सवाल आता है, श्रृंखला परीक्षण से प्रतिवर्ष आता है, लुप्त पद से हर साल आता है, कोडिंग डिकोडिंग से हर साल आता है, असमानता की जांच हर साल आता है, शब्दों का सार्थक क्रम एक प्रश्न जरूर आता है, सादृश्यता इसमें से भी हर साल 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। कथन एवं तर्क वाला ज़्यादा नहीं आता है, तार्किक वैनारिक वाला भी ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जो अर्थमेटिक लॉजिकल अर्थमेटिक है, इससे 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस BSTC प्री DLED एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग से भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सब्जेक्ट है, शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे आप कहते हो, आप जिस नाम से जानते हो सब बढ़िया है, और मैंने नाम दिया है इस सब्जेक्ट का शिक्षण अभिक्षमता, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इससे आपके 50 प्रश्न 150 अंक के पूछे जाते हैं, और इसमें टॉपिक हैं आपको पढ़ने शिक्षण अभिक्षमता के बारे में, शिक्षण अधिगम के बारे में, नेता के गुण क्या होने चाहिए, नेतृत्व के गुण के बारे में, संप्रेषण यानी आपका जो वार्तालाप है वो किस प्रकार से, कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, सृजनात्मकता, व्यावसायिक अध्ययन के बारे में, सामाजिक अध्ययन के बारे में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, शिक्षण के सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन इसे हम क्या कहते हैं, CCE, शिक्षण के सिद्धांत, RTE 2009, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि राजस्थान BSTC एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि के, उन सभी को आप लगा लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और आपको पता लग जाएगा कि पिछले वर्षों में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। और इसके अलावा YouTube पर अनेकों फ्री क्लासेज हैं क्वेश्चंस की, नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से ही आपके पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो शिक्षण अभिक्षमता है इस लेवल के हिसाब से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं, तो हमेशा क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से आप शिक्षण अभिक्षमता को कवर कीजिए। इससे आगे हैं हम पढ़ते हैं, चौथा सब्जेक्ट आता है, बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा भाषा से संबंधित, और इसमें 2 भाषा होती हैं, एक तो अंग्रेजी अनिवार्य जो सभी को करना होता है, और हिंदी या संस्कृत में से कोई एक का चुनाव करके हमें एग्ज़ाम है वो अटेंड करना है।
तो इसमें चाहो तो आप हिंदी ले लीजिए और चाहो तो आप संस्कृत लो, चाहो तो हिंदी लो, कोई लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी आपका अनिवार्य रहेगा। अंग्रेजी के 20 प्रश्न 60 अंक के सभी को करने अनिवार्य हैं। और हिंदी या संस्कृत, हिंदी लोगे तो हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे 90 अंक के, और यदि संस्कृत लोगे तो संस्कृत के 30 प्रश्न 90 अंक के आएंगे। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश में आपको डिटर्मिनर, टेंस, आर्टिकल, नरेशन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, कॉमन एरर, अनसीन पैसेज, ऑपोजिट एंड, सिनोनिम्स, ये टॉपिक है, इनको पढ़ना है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आप नॉर्मली जानकारी जो बेसिक टॉपिक जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिग्री, या और क्या होता है, वर्ब्स की फॉर्में, तो इसके बारे में आप जानकारी थोड़ी सी बहुत ले लीजिए आप इन टॉपिक को पढ़ने से पहले, क्योंकि जब आप उन टॉपिक को पढ़ोगे तो इन टॉपिक को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ हिंदी के सिलेबस के बारे में कि आखिर हिंदी का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो हिंदी में आपको संधि, समास, वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, वाक्य विचार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थक शब्द और युगम शब्द, वचन, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और इसके अलावा एक टॉपिक और है शब्द शुद्धि का। किसका है? शब्द शुद्धि। तो इस शब्द शुद्धि से संबंधित भी प्रश्न है, वो एक तो सवाल पूछे जाते हैं, वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि, ये टॉपिक रहते हैं हिंदी के पढ़ने आपको। और फिर इसके अलावा आपको पढ़ना है संस्कृत की। संस्कृत या हिंदी ऑप्शनल है, कोई भी एक सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए और अपना तैयारी शुरू कीजिए। तो संस्कृत के टॉपिक हैं आपके उच्चारण स्थान है, संधि, शब्द रूप, प्रकरण, धातु रूप, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक और अनुवाद। तो ये हैं आपके संस्कृत के टॉपिक। तो ये पूरा मैंने आपको BSTC का सिलेबस पूरा डिस्कस करवा दिया कि कौन सा टॉपिक किस किस प्रकार से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, कौन सा सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, सारा कुछ जानकारी आज हमने इस वीडियो के अंदर ग्रहण किया। तो इससे पहले मैं आपको बात एक और बता देता हूँ कि राजस्थान BSTC जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके अंदर कंपटीशन बहुत अधिक है, और प्री DLED के एग्ज़ाम की जो BSTC कॉलेज हैं उनके अंदर करीब से करीब 25 से 26 हज़ार तक की सीटें हैं। और फॉर्म की बात करें तो कम से कम 5 लाख फॉर्म प्रतिवर्ष भरे जाते हैं। कंपटीशन बहुत हाई चला गया है, इसलिए आप बिल्कुल तैयारी रात दिन एक करके जम कर कीजिए, क्योंकि जमकर जब आप तैयारी नहीं करोगे तो नंबर आना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। अब लेते हैं हम विदा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।